कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़कर। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया, आज एक पिता कुछ कहने के लिए बात हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई। हमने कह दिया कि श्रीहत भाई, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी? नहीं मेरे, यहाँ श्रीहत भाई वो हार ही राजा, हृदय से हार मान गए हो। और हृदय से हार मानने के उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहाँ बैठे निज निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहाँ श्रीहत भाई, जिस भी क्षत्रिय नेपाल ने अपने बल का प्रयोग इस जगह पर किया, अपने कार्य में पूर्णतः असफल हो गया। और असफल होने को उपरांत भी उसने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। आज मैं कह रहा हूं कि आप लोग चले जाएं मेरी मिथिला को छोड़ करके। शायद बैठा हुआ प्रत्येक क्षत्रिय नेपाल मुझसे कहना चाहता है कि महाराज, आपने हमको व्यक्तिगत निमंत्रण दिया था, व्यक्तिगत पत्र भिजवाया था, और आज बुलवा करके महाराज आप हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं। तो नहीं मेरे मित्रों, मैंने प्रण करने के पूर्व में ही विचार कर लिया था कि यदि किसी क्षत्रिय नेपाल को मैं व्यक्तिगत निमंत्रण दूंगा, व्यक्तिगत पत्र भिजवाऊंगा, और यदि वह अपने कार्य में असफल हो जाएगा तो यही कहेगा कि राजा जनक ने कौन सी प्रतिशोध की भावना लेकर के हमें अपनी मिथिला में बुलवाया था। तो फिर आप लोग कह रहे हैं कि महाराज हम बिना बुलाए आ गए थे। ऐसा नहीं, मैंने बुलाया था, लेकिन बुलाने की विधा मैंने दूसरी अपनाई थी। और विधा क्या थी? देश देश संदेश पठे। प्रत्येक एक द्वीपांतरों में, प्रत्येक एक देश में मैंने मुनादियां करवाई थी, ढिंढोरे पिटवाए थे मैंने कि जो वीर होगा वो आ जाएगा और जो वीर नहीं होगा वो नहीं आएगा। यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो अपने स्थान पर खड़े होकर के कह दें, या कोई पत्र पहुंचा हो तो वो दिखला दें। और यदि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो आज जनक प्रमाण देना चाहता है कि जैसे यहाँ आए सोनी। अगर कोई प्रमाण है तो केवल सोनी का प्रमाण है कि जैसे यहाँ आए सोनी। अब क्या सोनी? ये हम जो प्रणय ये ठाना। तब फिर यहाँ कौन आए? तब फिर यहाँ दीप दीप ए भूपा तिनाना। अरे यहाँ आए सोनी, जो हमने प्रण किया है इसको केवल आप लोग सुन करके आए हो। और अभी तक तो मैंने माना था कि सिर्फ दीप दीप के भूपति नाना ही आए हुए हैं। अभी तो देवता रह गए हैं, अभी दैत्य रह गए हैं। हो सकता है मेरे कार्य की पूर्ति हो जाए। लेकिन विचार करने लगा, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस, अंतिम क्षणों की ओर, क्या अब भी रह गए होंगे देवता? क्या अब भी रह गए होंगे दैत्य? तो मैंने सम्मत लेना प्रारंभ कर दिया। और यहाँ से सम्मत मिली कि राजा जनक अब देखना बंद कर दो। मैंने कहा क्या करूं? बोले बिलोकना प्रारंभ। तब नपन बिलोक जनक अकुलाने। क्या बिलोका? ये बैठे हुए देवता, ये बैठे हुए दैत्य। और इसी वजह से हमें पहचानने में भूल हो गई। आप लोग तो यहाँ पर ऐसे उपस्थित हो गए हैं जैसे उस विधाता ने आपकी रचना न की हो, कि जैसे यहाँ आप प्रकट भये, जैसे आप यहाँ पर स्वयं प्रकट हो गए हो और आपकी रचना विधाता ने न की हो, कि जैसे यहाँ आप प्रकट भये वो विधि ना वो बनाए।
तैसे उसी प्रकार से तो तैसे यहाँ देवो ये धनुजय पर हरि मानो जय ये शरीरा पर यहाँ विपुल वीर। अपेक्षा करते हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता। तब फिर यहाँ विपुल वीर तो केवल रण वो धीरा आए तो केवल रणधीरा है। अभी आप लोग देख रहे थे कुछ क्षण पहले रावण बाण महाभट्ट, जिनको भट्ट नहीं सुभट्ट नहीं महाभट्ट की संज्ञा से विभूषित किया गया है और केवल यहाँ पर आकर के अपनी अपनी मौखिक वार्ताओं का प्रदर्शन किया और पुनः अपने स्थान के लिए प्रस्थान करके चले गए। तो मेरे मित्रों, जब ऐसे वीर यहाँ से प्रस्थान करके चले गए तो क्या मैं मान लूं कि मेरे प्रण की पूर्ति हो जाएगी? तभी तो मुझे कहना पड़ गया कि केवल रण वो धीरा पर यहाँ विपुल वीर आए तो केवल रणधीरा आए। यदि आप लोग कह रहे हो महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरु कठोर विदित सब काहू और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या खटवर्षी बालिका। तो नहीं मेरे मित्रों, यदि यह गरु है, यह कठोर है, इस संसार के लोग जानते हैं, तो मेरे मित्रों ये कन्या कोई साधारण नहीं। आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं आप लोगों की लौकिक बालिकाएं और यह मेरी अलौकिक कन्या है। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं मेरे मित्रों, इसमें 3 लाभ हैं और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। आज एक बेटी का पिता हूं, मैं आप लोगों को एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरी लाभों की उपलब्धियां। कि कुंवारी आज मैंने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी, चूंकि विशेषता लगी हुई है। कुंवारी ये मनो हरी बिजाए बड़ी और कीरतयती कमनी पर हारे दुर्भाग्य मेरी बेटी का यह पावन ये हार अगो बेरंज जनू सो अब रचो न धनु तमनी। अरे पावन ये हार वो बिरंज जनू सो अब रचो न धनु दमुनी। और इसी करुण कंदन में आप हमारे पैड वादक श्री राम नरेश यादव जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मेरे मित्रों, यह पावन ये हार अब बिरंज जनू सो अब रचो न धनु दमुनी। पहला लाभ ये मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय भरी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? यदि मेरी मिथिला पर दृष्टिपात करेंगे तो पाएंगे सिर्फ ये मिथिला की ही नहीं। अगर आप लोगों की दृष्टि लोगों पर जाएगी तो पाएंगे एक लोग की नहीं, ये 2 लोग की नहीं। तो फिर आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं? यही तो बतलाना चाहता हूं। आज एक असहाय अभागा पिता मेरे मित्रों आप लोगों को बेटी के एक एक लाभों से अवगत कराएगा, एक एक लाभों से अवगत कराएगा कि यह
यह त्रिभुवन जय। देखो मेरे मित्र, ये मेरे दिल को, यह त्रिभुवन जय और या समेत ये वैदेही तो अब भी नहीं विचार। अब कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं। कर दे आप लोग धनुष का खंडन, और जब आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा। तब भी नहीं विचार और मैं बरऊं हटे वो होते ही, क्योंकि यहाँ त्रिभुवन जय। तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिया सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। इस समाज के अंतर्गत आज मैंने अपने लाभ सुनाए हैं, लाभों के विषय में बताया है। और इसी करुण कंदन में श्री पवन साउंड सर्विस, पवन भैया के पिताजी श्री राम किशोर राजपूत जी की ओर से भी 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के विलाप में समर्पित है। साधुवाद। क्या आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? यदि अच्छे नहीं लगे तो मेरे मित्र मेरी मिथिला का परित्याग क्यों नहीं किया? ये जनक जानना चाहता है, पूछना चाहता है आपसे। कृपया यहाँ कहूं काहे ये न भावा। कहो कहो आज क्या ये मेरा लाभ आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? कृपया यहाँ कहो काहे यह लाभ न भावा। मुझे अच्छा लगा फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। या तो लाभ अच्छा नहीं लगा या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं में वो सामर्थ्य नहीं, वो शक्ति नहीं जो आप लोग कर देते मेरे पुण्य की पूर्ति और प्राप्त कर लेते बैठी हुई लाभों की मूर्ति, प्राप्त कर लेते बैठी हुई लाभों की मूर्ति। अरे आज यह जनक तो अपने कार्य में पूर्णतया असफल हो गया है। भैया ध्यान दे करके सुनना, संसार में बेटी चाहे किसी धनवान की हो और चाहे बेटी निर्धन की हो, लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी की बेटी ऐसी रही हो कि कुंवारी रह जाए। लेकिन आज एक राजा की बेटी कुंवारी रह जा रही है। और आप हैं श्री सुघर सिंह व्यापारी जी और प्रदीप गुप्ता जी ग्राम मोहता वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। संसार का निर्धन से निर्धन व्यक्ति होगा फिर भी वो बेटी का विवाह कर देता है, लेकिन आज देख लो एक राजा की बेटी कुंवारी रही जा रही है। अगर आज समाज में पिता कहना भी चाहे कि मेरी बेटी दुलारी रही है, मेरी बेटी प्यारी रही है, तो कोई भी व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं होगा। मैंने तो इस धनुष को माध्यम माना था, इसके माध्यम से बेटी का विवाह करूंगा, लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, आज क्या हो गया। मैंने सोचा था क्या, मैंने सपनों के अरमान संजोए थे कि मेरे दरवाजे पर मेरी बेटी की बारात आए। सब बारातियों के सम्मुख कोई एक वीर उठ करके खड़ा होगा, इस धनुष का खंडन करेगा और मैं प्रसन्नता के साथ अपनी बेटी की विदाई करूंगा। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, आज क्या हो। मैंने सोचा था क्या और क्या हो
ना मिला मेरी लाडली के लिए। और आप हैं श्री राम नरेश यादव जी के छोटे भैया भाई संजू यादव जी, माही कॉन्ट्रैक्शन सप्लायर। आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में। धन्यवाद। कोई पर ना मिला मेरी जानकी के लिए। देख लो दुनिया वालों, ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी। आप लोग अपने को वीर मान करके आए थे कि हम मिथिला जा रहे हैं, धनुष का खंडन करेंगे और राजकुमारी सीता के साथ हम अपना पाणिग्रहण संस्कार करेंगे। ये वीर बन करके आए हैं ये भूपति सभी, पर न तिल भर उठाया धनुष को भी, पर न तिल भर उठाया धनुष को अभी। तो मान लूं मैं इन्हें क्या वो छत्री का लाल है, लेकिन कब अरे वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए। वीरता जो दिखावे मेरी लाडली के लिए। मैंने सोचा था क्या और क्या हो गया, कोई पर ना मिला मेरी जानकी के लिए। आज यह जनक अपने कार्य में असफल हो गया। आप हैं भाई नजीर मोहम्मद जी धमना वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं। और देखिए ये आप लोग जितनी भी भगवान की लीला देख रहे हैं, ग्राम धमना जल विहार महोत्सव, इसको अपने अपने मोबाइलों पर देखने के लिए जो हमारे यूट्यूबर पधारे हुए हैं, पूरी क्षेत्रों की रामलीला आप लोगों को दिखाएंगे। हमारे स्टार स्टूडियो मुस्कुरा ये यूट्यूब चैनल का नाम है, और दूसरे जो हमारे यूट्यूबर हैं बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, इनका भी एक अपना चैनल है ग्राम करही से, और बुंदेली लोक दर्शन ये भी यूट्यूब चैनल है, और बुंदेली लोक मंडल ये भी एक चैनल है, और हमारे केशो स्टूडियो धमना। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। इन चैनलों पर आप लोग भगवान की लीला को देख सकते हैं। धन्यवाद। कोई पर ना मिला मेरी जानकी के लिए। आज भले ही आप लोग मेरी हृदय वेदना को देख करके दुखी न हो रहे हो, लेकिन एक बार जरा इन माताओं से पूछो, संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, संसार कि भैया कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां क्यों ना हो, चाहे कितनी भी धनवान मां क्यों ना हो और चाहे निर्धन मां क्यों ना हो, लेकिन जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और पाल पोस करके बड़ा कर देती है, तो मैया कहा करती है कि बेटी मैंने तुमको बड़े लाड़ प्यार से पाला है, लेकिन जिस दिन तुम्हारी दरवाजे से डोली निकलेगी मैं कैसे विदा कर पाऊंगा। जिन हाथों से मैंने तुमको पाल पोस करके बड़ा किया है, एक दिन वो आएगा कि उन्हीं हाथों से तुम्हें उठा करके और डोली में बिठा करके जिस समय बेटी विदा करूंगी तो कैसे विदा कर पाऊंगी। ऐसा लगेगा कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, लेकिन अपनी आत्मजा बेटी की विदाई कैसे कर पाऊं, कैसे कर पाऊं। तभी तो मैं कहता हूं पूछो उनसे किनसे कि भैया जिनके घर में अत्यधिक आयु की बेटियां हो गई, अरे चाहे वो माताएं जितना भी धन एकत्रित करके रख ले, लेकिन जब कोई बर नहीं मिलता, अच्छा कोई घर नहीं मिलता, कोई कुल नहीं मिलता, तो माँ और पिता परेशान हो जाते हैं। हम तो यहाँ तक कहा करते हैं, आप लोग ध्यान देकर के सुने, हमारा कहना है। और श्री महेंद्र ड्राइवर आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में साधुवाद।
सुन लेना बैठी हुई माताओं, बहुत सी बूढ़ी बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं। आप लोगों ने जिस समय बेटियों की विदाइयां की होंगी, चाहे जितना धन दिया हो, चाहे जितनी संपत्ति दी हो, लेकिन कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन जिस समय अपनी बेटी की विदाई व्यक्ति करता है तो हर एक पिता रो देता है, हर एक माँ रो देती है, हर एक भाई रो देता है। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में, ये बेटी की प्रथम विदाई में, ये हर माता पिता देखा रो, ये हर माता पिता देखा रो। हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उनके लिए हम कहा करते हैं कि उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी को पाल पोस करके बड़ा नहीं किया। तभी तो हमारा कहना है कि जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं। देख लो दुनिया वालों, जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सकती है। और आप ही इस बात सकरार आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में। धन्यवाद। जिसने यह कन्या अरे जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और देख लो दुनिया वालों, जिस पैर बीमारी अरे फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस पैर बीमारी अरे फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। अरे जरा सोचो, ये बैठी हुई माताएं विचार करें, जिस समय इस कन्या की मुझे प्राप्ति हुई थी, तो महारानी सुनैना ने सहर्ष इस बेटी को स्वीकार कर लिया था। जबकि ये सुनैना की आत्मजा नहीं, ये धरात्मजा है, लेकिन इसको उसने उर्मिला से अधिक स्नेह दिया है, प्रेम दिया है। क्या मैं कहूंगा सुनैना से जाकर के, जिस समय सुनैना पूछेगी कि महाराज आपने बेटी के लिए क्या कर डाला, अरे उसने तो इसको इतना प्रेम दिया है। संसार में मेरे मित्रों, अगर माताओं में प्रथम गणना होगी तो सुनैना की, और अगर अभागे पिताओं में गणना होगी तो इस जनक की। क्या कहेंगे लोग? देखो विचार करो कि रानी सुनैना ने पालन किया। महारानी सुनैना ने बड़े अरमानों के साथ बेटी का पालन पोषण किया था। रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने थलाल किया। ये फूल बनने न पाई, अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली है। ये फूल बनने न पाई, अब कली रह गई, आज कुंवारी जनक की लली है। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री देवेंद्र गुप्ता जी, LIC राठ वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं
प्रस्तुत विलाप में, और आप हैं पुनः इस्पात सकरार। आपकी ओर से पुनः 11 मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में। धन्यवाद। आज बेटी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, समाज के लोगों ने तो मेरी कोई बात नहीं मानी, न किसी ने उठ करके अजगों का खंडन किया, लेकिन आज पिता तुमसे कहना चाहता, एक असहाय पिता, कि समाज में बेटी अपने पिता को कभी दोष न देना और न ही तुम अपने हृदय को दुखी करना। बेटी आज तुम्हारा पिता बिल्कुल असहाय हो गया है, निर्बल हो गया है। एक निवेदन करना चाहता हूं कि मत रो बात मेरी तू मान, सीते बात मेरी तू मान। आज बेटी अपने पिता को रो लेने दो, तुम अपने हृदय को दुखी मत करो। बेटी मत रो बात मेरी तू मान, सीते मत रो बात मेरी तू मान। अभी धैर्य धारण की रहना बेटी। अरे बेटी धैर्य अभी मत खोना, क्यों? क्योंकि अभी तो है शुभ कारज होना। यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, तो मैं तज दूं अपने प्राण। बेटी मत रो बात मेरी तू मान, सीते मत रो बात मेरी तू मान। देख लो दुनिया वालों, जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक अपनी आशाओं को छोड़ना नहीं चाहिए। आज वही जनक विचार कर रहा है कि यह शिव का धनुष आज टूटेगा। अभी विचार है कि भगवान शंकर का धनुष टूटेगा, और यदि नहीं टूटा तो यह सारा जगह मुझसे छूटेगा। अरे मैं अपने इन हाथों से, मैं अपने इन हाथों से और करूंगा कन्यादान। बेटी मत रो बात मेरी तू मान, सीते मत रो बात मेरी तू मान। और आप हैं श्री परशुराम दादा। श्री परशुराम दादा धमना वालों की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में समर्पित है। साधुवाद। देख लिया मैंने आप लोगों की वीरता, देखा मैंने आप लोगों का साहस। यदि आप लोग कह रहे हो महाराज अपने प्रण में परिवर्तन क्यों नहीं कर देते, चलो मैं कह रहा हूं आप लोग 2 अंगुल उठा दे मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी, 4 अंगुल उठा दे मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन परिस्थितियां तो यहां तक आ गई हैं कि यहां रहाबू चढ़ाबू बे अतोरा बे मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सके हूँ छोड़ाई। तिल मात्र नहीं उठा पाए, अपेक्षा करते हैं कि हमको वीर मान ले। अब मैं वीर मान लूं आपको, प्रतिबंध लगा रहा हूं, यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर तहां तक, और तहां से लेकर जहां तक जितने भी क्षत्रिय नेपाल हैं, एक मेरा सीधा उद्घोष है कि कोई भी क्षत्रिय नेपाल अब मेरे सामने ये कहने का दुस्साहस न करे कि मैं वीर हूं। क्योंकि अब जल पौ माखे फट मानी कर्ण है वीर विहीन। अरे मही मैं और कब जानी, जब यह स्थिति सामने आनी तब वीर विहीन मही मैं जानी, और जब वीर विहीन मैं जानी तो समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमान। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय, अंतिम घोषणा, और घोषणा इस प्रकार की है। ये सभा अरे सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रांग भूम का रांग भूम का रंग। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया। जाओ बेटी अंता महल में, जाओ जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ।
और आप हैं राम रतन भैया, ग्राम टिकरिया वालों की ओर से 21 मुद्राएं प्रस्तुत विलाप में। राजा जनक जी की वाणी को सुनकर के और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब बहुत दुखित हो रहे हैं। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान के ही भये दुखारी। राजा जनक की वाणी, समाज में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जिन्हें राजा की वाणी अच्छी नहीं लगी, और जिन्हें अच्छी नहीं लगी उनकी भौहें टेढ़ी पड़ गई, नेत्र क्रोध के कारण लाल हो गए और होठ कुछ कहने के लिए फरक उठे। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकतो नयन सोहे। कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले क्रिया प्रमाण। हे भव्य भारत के शिरोमणि, सूर्य वंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, आज आपके समक्ष योगी जनक के द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या ये उचित है? फिर जिस समाज में रघुवंशियों का एक बच्चा भी उपस्थित होता है, वहां किसी का तो ऐसी बाड़ी का प्रयोग करें। फिर यहाँ तो रघुवंश मणि बैठे हैं और रघुवंश मणि के समक्ष ऐसी बाड़ी का प्रयोग किया जा रहा है। योगी जनक जी के द्वारा कहा जा रहा है, वीर विहीन मही मैं जानी, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। अरे राजेंद्र, ना जाने कितने वीर इस पृथ्वी के स्वाभिमान के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं, और ना जाने कितने वीर जन्म लेते हैं, और आप कह रहे हैं इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। आपके द्वारा घोषणा करवाई गई, सुनऊ सकल महिपाल, घोषणा राजाओं के लिए और अपमान वीरों का। प्रश्न पत्र राजाओं को दिया जा रहा है, परीक्षा फल वीर करें, ऐसा क्या क्या भैया देखा आपने इन योगियों की समाज वीर भोग्या मां सुंदरे का कर दिया गया अपमान। फिर भी आप शांत नहीं भैया, आपको शांत नहीं रहना चाहिए, आपको तो दिखला देना चाहिए वीरता का वैभव, क्योंकि हम लोगों ने भारत भूमि पर जन्म लिया है, जिसके विषय में कहा गया है, कांति देवा किलगीत कानी अन्या सुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पोरगा इस्पद मार्ग भूते भवंति भूर्या पुरुषा श्रुत्वात् यम नियम संयम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाज के 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले सिरध्वज। आपके मुखार बिंदों से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग, हे बलबीर सुजान शिरोमणि, हे बलबीर सुजान शिरोमणि, आज उसकी अब देर रही है, ये ताज कहो तो घुमाए धराओ, घुमाए जो चकही है, राम दयाल तुम्हारे प्रताप सो ये शंभु का चाल नहीं है, अतोड़ी के खंड पचा न बात न वो समझा सही है, तनक संक नहीं चित्त में जनक, ये जनक ये जनक कहे जो बहन, और आपहु बैठे श्रीपति करुणायन सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं कर सकते हैं। आज जिनको सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुबीर राम जी के घोते अंकिलबाड़ी कह डाली है, ये शब्द हृदय पर चुभता है, ये शब्द हृदय पर चुभता है कि पृथ्वी वीरों से खाली है क्या? रघुबीर राम जी के होते ऐसा भी कहीं सुना है या ऐसा भी कहीं होता है? ये मिथिलाधिराज के वचन क्या कह रहे हैं? यहाँ कोई वीर नहीं है, यहाँ लाखों वीर हैं, यहाँ लाखों वीर हैं, लेकिन जो मेरे विचार से वीर हैं, सुन ये धरा नहीं होंगे जिस दिन बलवान, नहीं होगी जिस दिन धरा, नहीं पैदा होंगे उस दिन बलवान, वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा?
वीर न होंगे इस धरती पर तो इस धरती माँ का क्या होगा। और फिर परदेसी राजा करे राज तो फिर इस भारत माँ का क्या होगा। और इसी वीर रस भरी प्रस्तुति में आप हैं श्री प्रभाकांत मिश्रा जी, आपकी ओर से एकादश पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी छोटी नदियां और नाले अगर पाप धोवे, छोटी छोटी नदियां और नाले अगर पाप धोवे तो उस गंगा माँ का क्या होगा। और फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा। फिर परदेसी राजा करे राज तो इस भारत माँ का क्या होगा। अब मान त्याग कर कहता हूँ आदेश, आदेश आपका पा जाऊं, दास धनुष की क्या मजाल, पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं जल को धल में, जल को जल में ले आऊं तार सितारों को, सुरमे की तरह पीट डालूं पहाड़ों को, गाजर मूरी की नहीं पर भर में तोड़ डालूं कच्चे घड़े के समारी से, पर भर में फोड़ फाड़ डालूं रखपल सिंह राजा को होई न कोई कहीं जनक कहीं जनक जसाचितवाणी विद्यमान रकुल मंजानी, सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहाँ स्वभाव न कच अभिमानु, जाओ तुम्हार हे भगवान जाओ तुम्हारा शासन पाऊं, भान उठाऊं काचे घटे में डारो भरी मेरे भी रखी तोरी तब प्रताप महिमा भगवाना का बापूरो पिना पुराना नाथ जानी अस ऐस होई तो कौतुक करो मिलो के सोई, कमल चार चार चढ़ाऊं जो जस प्रमाल धाऊं तोड़ो हे भगवान तोड़ो छत्र दंजमी तो प्रताप बलनाथ प्रभु तो न करो प्रभु पर शपथ, प्रभु न धरो धनु हाथ, प्रभु न धरो धनु हाथ, प्रभु न। एक बार सब लोग थोड़ा तालियां तो बजा ही दीजिए, धन्यवाद। लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो धरती डगमगाने लगी। लखन सकोपी बचन जी बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। राम जी ने जाना इतना क्रोध अंचित हो जाएगा, बड़े प्रेम से इशारे से अपने भाई को समझाया। सैन रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। शांत हो जाओ लक्ष्मण, इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता। इतना क्रोध करना अच्छा नहीं होता। हम जानते हैं कि महाराज जनक जी के द्वारा हम वीर जाति एवं क्षत्रिय जाति को अपमानित किया गया है, परंतु महाराज जनक जी हमसे बड़े हैं, हमारे पिताजी के समान हैं। अस्तु तुम अपने क्रोध का परित्याग करो और शांत हो जाओ लक्ष्मण। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय, क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो
शांत रहे ना जरा बोलना ही नहीं। हेलो सैन को जान कर सैन करना नहीं, शांत रहना जरा बोलना ही नहीं। सैन को जान कर सैन करना नहीं, शांत रहना जरा बोलना ही नहीं। बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है, बैठे गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है। सामने इनके मुख खोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। कर जो डाल प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाल प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। विधि का कोई नियम टूटता ही नहीं, विधि का कोई नियम टूटता ही नहीं। देगी आज्ञा ना जब तक सकल विप्रजन, देंगे आज्ञा ना जब तक सकल विप्रजन। शंभु का चाप यूं टूटता ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। बाबा विश्वामित्र जी ने जाना अभी तक समय शुभ नहीं था, और बाबा की दृष्टि में अब समय शुभ है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अतिये स्नेह में पानी। राम, तुम देख रहे हो राजा जनक के संताप को। धनुष ना टूट पाने के कारण कितने व्याकुल हैं। राम, मैं जिस शुभ समय की प्रतीक्षा कर रहा था वो समय निकट आ गया, इसलिए उठो राम, भंजो भव चापा, मैटो ताज जनक परितापा। मेरी आज्ञा है, जाओ और इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित कर दो और राजा जनक के संताप को हरो। लखन लख्यू रघुवंश मणि, ताक्यो हरि को दंडो। पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। देश कुंजरौ कमट ऐकोला धरौ धरणी, धर धीर न डोला। राम चाहे शंकर धनतोरा, हो सजग सुन आयुष मोरा। बारात से कच्चा दिग्गज सावधान, मेरे महाप्रभु श्री राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं, इसलिए पृथ्वी हिलने ना पाए। सावधान सावधान। भगवान लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान किया, और समाज में जितने लोग बचे हैं सब सावधान हैं, सब अच्छे लोग हैं, और राम जी की लीला को देखने वाले लोग हैं। लंका वाले लोग चले गए। आइए अब जिस समय की प्रतीक्षा में और जो आज की लीला का मुख्य आकर्षण है धनुष खंडन, वो समय अब हम आप सबके सामने है। श्री राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। इस समय को देखें और पुण्य अर्जित करें।